ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कोई इंसान अपने ही घर के बाथरूम में एक ऐसा राज छिपा सकता है जो 1.5 महीने तक किसी को पता ही ना चले? क्या एक पत्नी अकेले अपने पति की हत्या कर सकती है और फिर उसी घर में सामान्य जिंदगी जीती रह सकती है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 45 दिन बाद उसी बाथरूम का फर्श तोड़वाया गया और नीचे से मिला सिर्फ एक कंकाल? ये सब सवाल आगरा के सनसनीखेज बाथरूम हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। इस मामले में हर नया खुलासा पिछले खुलासे से ज्यादा चौंकाने वाला है। पुलिस की जांच में आरोपी पत्नी का कबूलनामा, घर वालों की कहानी और अदालत की कार्रवाई, सब कुछ किसी क्राइम फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया एक वास्तविक मामला है। सबसे पहले इस मामले में अपडेट क्या है उस पर बात करते हैं। पूछताछ के दौरान पत्नी रूबी ने बताया कि उसका पति शराब पीता था, अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और कोई काम नहीं करता था। घर का खर्च उसकी सास की सरकारी पेंशन से चलता था, इसीलिए उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब आपको इस पूरे मामले की शुरुआती कहानी बताते हैं। मृतक की पहचान 44 साल के सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था। वो आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में अपनी पत्नी रूबी, मां कमला देवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। परिवार के मुताबिक 18 मई 2026 को अचानक सुरेंद्र लापता हो गया। जब वो घर नहीं लौटा तो बड़े भाई अनिल शर्मा ने 26 मई को सिकंदरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस और परिवार लगातार उसकी तलाश करता रहा, लेकिन इस पूरे मामले में पूरे समय एक शख्स ऐसा था जो हर सवाल का जवाब दे रहा था, और वो थी सुरेंद्र की पत्नी रूबी। रूबी बार बार ये कहती रही कि पति उससे झगड़ा करके 5,000 रुपए लेकर घर छोड़कर चला गया है। कभी कहती कि 2-3 दिन में लौट आएगा, कभी कहती पता नहीं कहां चले गया। इतना ही नहीं, वो खुद पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज भी देखती रही, पति को याद कर रोने का नाटक भी करती रही और जांच को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश भी करती रही। लेकिन करीब 45 दिन बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मृतक के बड़े भाई अनिल शर्मा को लगातार रूबी की बातों पर शक हो रहा था। आखिरकार वो उसके घर पहुंची और कहा कि अगर कोई परेशानी है तो सच बता दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। बताया जाता है कि इसी दौरान रूबी टूट जाती है और उसने ऐसा सच बताया जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। रूबी ने कबूल किया कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और उसका शव घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दबा हुआ है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बाथरूम का फर्श तोड़वाया गया, खुदाई शुरू हुई और कुछ देर बाद वहां से सुरेंद्र शर्मा का कंकाल बरामद हुआ। शव पूरी तरह गल चुका था। यहीं से पुलिस की जांच हत्या के मामले में बदल गई। पूछताछ में पुलिस के सामने जो कहानी आई है वो और भी हैरान करने वाली थी। पुलिस के मुताबिक रूबी ने बताया कि उसने पहले पति को खीर में 15 से 16 नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। उसके बाद जब पति बेहोश हो गए तो उसकी हत्या कर दी। अगले दिन उसने अपनी दोनों बेटियों और सास को बड़े भाई के घर भेज दिया ताकि घर में कोई मौजूद ना रहे। इसके बाद अकेले ही खुद शव को घसीटकर बाथरूम तक ले गई। रूबी ने पहले बाथरूम का कच्चा फर्श खोदा, फिर शव को गड्ढे में रखा, उसके ऊपर खुद मिट्टी डाली, बाद में गिट्टी, मुरंग और सीमेंट मंगवाया। इसके बाद एक राजमिस्त्री को बुलवाकर ये कहकर फर्श बनवा दिया कि बाथरूम ऊंचा करना है। पुलिस की पूछताछ में राजमिस्त्री और मजदूर ने बताया कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि फर्श के नीचे किसी का शव दबा हुआ है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। वहीं इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठा है, क्या इस हत्या में किसी और का हाथ था? पुलिस ने रूबी का मोबाइल खंगाला, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की है, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी देखी है। शुरुआती पूछताछ में रूबी ने कहा था कि उसने इंटरनेट पर शव रखने के तरीके देखे थे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर जाती है।
पुलिस के अनुसार मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में भी ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या की साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है। कोई व्यक्ति शामिल नहीं पाया गया है। फिलहाल उपलब्ध सबूतों के आधार पर अभी तक रूबी ही मुख्य आरोपी बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान रूबी ने यह दावा किया है कि उसका पति शराब पीता था, अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और कोई काम भी वो नहीं करता था। घर का खर्च उसकी सास की सरकारी पेंशन से चलता था। हालांकि पुलिस इन दावों को भी अलग से जांच कर रही है, इन दावों की जांच कर रही है और इन्हें अंतिम सत्य नहीं मान रही है। 4 जून शनिवार को पुलिस ने आरोपी रूबी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अदालत में उसकी ओर से पैरवी के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था। अब पुलिस बाथरूम से मिले कंकाल की डीएनए जांच और इसी के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों की वैज्ञानिक पुष्टि हो सके। साथ ही पूरी घटनाक्रम की टाइमलाइन और इसी के साथ साथ बाकी तथ्यों की सबूतों की भी जांच जारी है। तो देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर 1.5 महीने तक एक घर के अंदर इतना बड़ा राज कैसे छिपा रहा। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर परिवार को पहले से शक होता तो क्या सुरेंद्र शर्मा की तलाश का सच पहले सामने आ सकता था। सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर लगातार बहस बनी हुई है। कुछ लोग इसे बेहद सुनियोजित अपराध बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग आरोपी महिला के उन आरोपों पर भी चर्चा कर रहे हैं जिनमें उसने घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की बात कही है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद और अदालत की प्रक्रिया के बाद, अदालत की प्रोसेस के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल इस मामले में सबसे अहम बात यही है कि जांच अभी जारी है, अदालत में सुनवाई होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इस पूरे मामले की कानूनी तस्वीर साफ हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।